जाएगी। जो जीत का क्रम 2021 में 4-0 के परिणाम के साथ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हिमाचल की प्रभु जनता जनार्दन ने अपना जनादेश दिया था। 2022 में हिमाचल के आम चुनाव जनरल असेंबली के जब हुए, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी जीत हासिल हुई। और इस दफा भी आपके जो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 34 वार्ड के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और 10 वर्ष के बाद पहले 5 वर्ष आपके हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंधित मेयर और डिप्टी मेयर रहे, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी की मेयर और डिप्टी मेयर रहे। और इस दफा हिमाचल हमारे शिमला राजधानी की जनता जनार्दन ने अटल मन बना दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करेंगे। अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्रदर्शन करेगी। और साथ ही साथ इस चयन और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देकर जो 5 महीनों की हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उनके द्वारा जो हर वर्ग के हित में जो निर्णय लिए गए, उस पर अपनी आशीर्वाद देकर मोहर लगाएगी। जहां मैं हित के निर्णय की बात कर रहा हूं, क्योंकि शिमला हमारे प्रदेश की राजधानी, इसका अपना गौरव इतिहास है। यहाँ पर बहुत से हमारे कर्मचारी भाई और बहन रहते हैं। जो हमारा यूपीएस का निर्णय था, जो हमारी वचनबद्धता चुनाव के दौरान 2022 में जो एक महत्वपूर्ण जो हमने कमिटमेंट की थी, उसको लागू करके मैं समझता हूं हमने अपनी मंशा जाहिर की है। और ओपीएस लागू होने के उपरांत लगभग कोई 1000 करोड़ के आसपास अतिरिक्त व्यय प्रति वर्ष सरकार पे पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपका डीए जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान से लंबित था, 1 जनवरी 2022 के उपरांत वो भी हमारी सरकार ने अपने पेंशनर्स को, अपने कर्मचारियों को वो भी रिलीज कर दिया है। जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान से लंबित पड़ा था, इस पर भी लगभग कोई 650 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा। इसी तरह से जहां मैं कर्मचारी वर्ग की बात कर रहा था, लगभग हमारे 5000 कर्मचारियों को रेगुलर किया गया, नियमित किया गया। लगभग आपके जो 900 के आसपास जो हमारे डेली वेजर एम्प्लॉइज थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया। और इसके अतिरिक्त लगभग कोई 2500 के आसपास जिनकी संख्या बनती है, ये जो हमारे पार्ट टाइम एम्प्लॉइज थे, इनको डेली वेजर्स की श्रेणी में लाया गया। कुल मिला के लगभग कोई 8500 के आसपास की संख्या बनती है। चाहे वो कर्मचारियों की बात हो, चाहे वो बागवानों की बात हो, क्योंकि जहां हमारा शिमला प्रदेश की राजधानी है, इसी तरह से जिला शिमला की हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। और अगर शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हमारा ये बागवानी बहुल्य क्षेत्र है, जिला है। और बागवानों के हित में भी, किसानों के हित में भी जो सरकार ने मैं समझता हूँ एक प्रारूप तैयार किया है, वो भी आपके समक्ष है। चाहे वो कृषि बागवानी उत्पादों को आप वेट के आधार पर, वजन के आधार पे तो बिक्री की बात हुई है, ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इस वित्तीय वर्ष में 23-24 के बजट में 8 सीएसओस का स्थापना करना एक बहुत बड़ी बात है। जयराम सरकार के पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान एक भी अतिरिक्त दौरान भी जब नॉमिनेशन के बाद विड्रॉल का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये अपने नए अध्यक्ष का ताजपोशी करते हैं। और इंदर जी की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि मेरे को तो 24 के इलेक्शन के लिए जिम्मेदारी दी है। अभी
मैं देख रहा था अनुराग ठाकुर जी का भी कार्यक्रम हमारे कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए शिमला आए थे, लेकिन जो भी उनके स्टेटमेंट्स और वक्तव्य थे वो तो मैं समझता हूँ अपनी पार्टी का ही नुकसान कर रहे थे। उदाहरण के तौर पे ओपीएस के निर्णय पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे 1,36,000 से अधिक हमारे जो कर्मचारियों को प्रभावित करता है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि जो एनपीएस के माध्यम से लगभग कोई 9,000 करोड़ के आसपास की राशि केंद्र सरकार के पास पड़ी, हम वापस नहीं देंगे। दूसरा भी देख रहा था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी वो वाटर सेस से संबंधित थी। वाटर सेस से संबंधित भी जो वक्तव्य आया, उन्होंने एक तरह से इसका विरोध किया। चाहे हिमाचल की सरकार अपने आय के साधन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी की बात थी, वाटर सेस की बात थी, और वाटर सेस मात्र हिमाचल प्रदेश में नहीं, जहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, चाहे हमारे साथ लगते उत्तराखंड की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, वहां पर भी वाटर सेस लगा है। लेकिन एक तरह से ये भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो एक माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच है कि हिमाचल को जो कर्ज का मैं समझता हूँ एक चक्कर बना हुआ उससे बाहर निकलने की जो बात है, उसमें भी केंद्र सरकार जो सकारात्मक रवैया होना चाहिए, उसकी सोच में अभाव देखने को मिल रहा है। जहाँ शिमला की बात आती है, ये माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कर्म भूमि रहा है, 2 मरतबा यहाँ से पार्षद रहे हैं और वे हमारे शिमला की समस्याओं से हर तरह से परिचित है, और जो बहुत से कार्य यहाँ पर हुए हैं इन 5 दिनों की अवधि के दौरान या आने वाले समय के लिए हमारी जो सोच है उसके बारे में विस्तार से हमारे रणवीर सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ मंत्री है वो इस बारे में सारी बातें रखेंगे। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिमला की जनता जनार्दन आने वाले 4.5 वर्षों में हमारे कॉर्पोरेशन में विकास हो, कांग्रेस की सरकार होगी, जहाँ भाजपा सरकार के दौरान मैं समझता हूँ एक सोच में अभाव देखने को मिला। पार्षद कांग्रेस के, कॉर्पोरेशन कांग्रेस का होगा, विधायक हमारे कांग्रेस के है, सरकार हमारी कांग्रेस की एक ट्रिपल इंजन की मैं समझता हूँ सोच के साथ हमारी सारी बातें एकजुटता के साथ आगे चलेगी। और इसके विपरीत अगर आप भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान की बातें देखेंगे, वो ट्रिपल इंजन कहने को था, इसके विपरीत ट्रिपल इंजन की ज्यादा बातें रही है। और हमें पूर्ण आशा है कि अच्छे प्रदर्शन के साथ, अच्छी सीटों के साथ हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहेगा और इस दफा मेयर और डिप्टी मेयर हमारे कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। धन्यवाद। उसमें शराब पकड़ी गई और उनके बेटे तरुण ठाकुर जी जो है उसमें इन्वॉल्व रहे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे हथकंडे जो हैं, अगर मेयर पद के कैंडिडेट ऐसा करेंगे तो पूरी भाजपा जो है उसको फॉलो करेगी। बड़ी शर्म की बात है। इन्होंने पैसा बहाने में कोई या बांटने में कोई कमी नहीं रखी, इन्होंने डराने में कोई कमी नहीं रखी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड्स में, उनको डराया धमकाया जा रहा है और हर तरह के हथकंडे जो है अपनाए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच के अनुसार जो है हमने अपना आगामी रूपरेखा जो है कॉर्पोरेशन में क्या करना है वो तैयार करी है। वाटर कनेक्शन सबसे पहली बात, लोग सबसे ज़्यादा जो है आज एनओसी के से जूझ रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा, जैसे बिजली की तर्ज पे हम लोग पानी का कनेक्शन बिना एनओसी के जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितने लोग रहते हैं उनको दिया जाएगा। साथ ही जो पानी हम लोग क्लोरीन, शुरू से प्रैक्टिस रही है कि क्लोरीन डालना, उससे वाटरबोर्न डिजीजेज जो है रही हैं, जिससे पथरी और अदर बीमारी जो है पेट की बहुत गंभीर बीमारियां धीरे धीरे विद द पीरियड ऑफ टाइम वो रहती हैं। इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ का बजट रखा है इस वर्ष, और इसके लिए जो है यूवी रेस से जो है इसका ट्रीटमेंट जो है किया जाएगा। मुख्य क्योंकि भाजपा 5 साल रही और इन्होंने स्मार्ट सिटी का बहुत गुणगान किया,
लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी काम जो है 18 वार्ड के बाहर हुआ। केवल शिमला सिटी म्यूनिसिपल असेंबलीज के अंदर, असेंबली सेगमेंट जो है शिमला शहर का, उसके अंदर सिर्फ केवल मात्र डंगे चौड़े करे गए हैं और डंगों में भी सब स्टैंडर्ड काम जो है इन्होंने किया है। पार्किंग्स के ऊपर कहीं भी गौर नहीं किया है। आज 3-3 घंटे का ट्रैफिक जाम। अगर किसी ने तारा देवी से कुफरी जाना हो तो केवल तारा देवी से कुफरी के समय जो है पीक आवर्स में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है, क्योंकि पार्किंग ही नहीं है। लोग अपनी गाड़ियां कहाँ लगाएंगे? सरकार वचनबद्ध है कि चाहे शिमला शहर के अंदर हो, चाहे वो सिमिट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो ढली का क्षेत्र हो, चाहे वो सब्जी मंडी के, ढली सब्जी मंडी के बाहर बहुत बड़ी जो जमीन है वो जो है मार्केटिंग कमेटी की है, वहाँ हो, या लक्कड़ बाजार साइड अगर आप जाएंगे तो स्नोडन की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई पर उसमें पार्किंग का प्रावधान जो है बाहर की तरफ नहीं किया गया। तो ये सब भराड़ी से आने वाले लोग जो है 2-2 घंटे जो है सुबह बच्चे जो है ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। उसके लिए जो है वचनबद्ध है कि हम लोग जो है कांग्रेस की कमेटी बैठने जा रही है, मेयर बैठने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले शहर के लिए हम लोग पार्किंग देंगे। और डिकंजेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है युद्ध स्तर पे जो है जब से सरकार बनी है तब से युद्ध स्तर पे काम करके केबल कार का इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द सिटी, केबल कार का जो है उसका DPR ऑलरेडी तैयार है, साइंसिस के लिए जारी है। मैं समझता हूँ कि 2 साल के अंदर हम लोग शहर को केबल कार की सुविधा पूरे शहर में वो दे पाएंगे। हर वार्ड से जो है, हर वार्ड में बुजुर्गों की दिक्कत है, कनेक्टिविटी, बसेस, हर जगह बसेस नहीं जाती हैं। हर वार्ड से जो है टैक्सीज की, HRTC की टैक्सी देने का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही युवाओं के लिए, क्योंकि इंडोर स्टेडियम अभी तक हमारे पास केवल मात्र शिमला शहर में एक ही है। हमने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है कि हम लोग 4 इंडोर स्टेडियम जो है पूरे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड्स में बनाएंगे। साथ ही लाइब्रेरी अगर हम बात करेंगे तो स्टेट लाइब्रेरी केवल मात्र एक है। पहले रिच पे होती थी, बहुत तंग जगह थी। आज बच्चों के पढ़ने का माहौल, या जिसको बोलते हैं एक डिफरेंट तरीका हो गया पढ़ने का। लोग में हम देखते हैं विधानसभा के सामने स्टेट लाइब्रेरी माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा बनाई गई थी। उसमें बच्चे सुबह 6-7 बजे जाते हैं और उनको 2-2 घंटे जो है वहाँ इंतजार करते हैं। हम लोग वचनबद्ध है कि हम लाइब्रेरी जो है सिटीज़ में पूरे हर वार्ड में तो खोलना संभव नहीं है, पर जहाँ जहाँ चिन्हित बीच में न्यू शिमला में हमारे पास जगह अवेलेबल है, और शिमला शहर के अंदर भी एक लाइब्रेरी और ज़रूर होनी चाहिए। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। और सबसे बड़ा काम जो हम करेंगे, कोरोना काल सबके लिए बड़ा दुखदायी था और भाजपा की सरकार ने नोटिफिकेशन करी थी कि जितनी भी दुकानें या व्यवसाय परिसर हैं हम इनके किराए माफ करेंगे, पर एक भी पैसा जो है ना किराया माफ हुआ, ना गार्बेज का टैक्स माफ हुआ। गार्बेज कलेक्शन का जो पैसे लेते हैं वो माफ। जब नोटिफिकेशन थी, जब लॉकडाउन था, बाहर आदमी कोई निकल ही नहीं सका, और उस बात के गार्बेज के पैसे अगर देने पड़े लोगों को तो बड़ी दुख की बात है। सरकार ने फैसला किया है कि जितने भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो दुकानें हैं, चाहे व्यवसाय परिसर हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो किराए लेते हैं, वो कोरोना काल का जो है सरकार माफ करेगी। साथ ही जो गार्बेज का जो कलेक्शन 6 महीने का लिया है वो भी सरकार जो है माफ करेगी। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, क्योंकि शिमला शहर एकदम से ग्रो हुआ है, 95 के बाद जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, और यहाँ पे बिजली के जाल बिछे हैं। अगर आप देखेंगे, आप गोरजार में जाएंगे, संजोली में जाएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाल बिछे हैं। अंडरग्राउंड केबलिंग का जो है एक प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी लाए हैं, और बजट इस साल के बजट प्रोविजन में भी हमने रखा है। टोटल 800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट रहेगा, और इसके लिए ऑलरेडी मैं समझता हूँ 40 करोड़ रुपए ऑलरेडी जो है इस साल के बजट में हमने दिया है। इसके लिए जो है युद्ध स्तर पे हम लोग काम करेंगे और अंडरग्राउंड केबलिंग पूरे शहर की करेंगे। सबसे पहला इसमें पायलट प्रोजेक्ट जो है वो छोटा शिमला से लेकर सेसिल होटल तक, रेडियो स्टेशन तक जो है वो लिया गया है। टूरिज्म की बात करेंगे, आजकल
बच्चे जो है साइकिलिंग की ओर और अन्य जॉगिंग की ओर जो है काफ़ी प्रभावित भी हैं। इसके लिए साइकिल ट्रैक जो है वो बनाए जाएंगे ताकि कंजेशन भी कम हो। लोग आना चाहते हैं, लोग साइकिल चलाना चाहते हैं, पर उनके पास न उपयुक्त स्थान है लगाने के लिए, न ही कोई स्पेसिफिक ट्रैक है। सरकार ने ये फैसला किया है कि रिज से लेकर छोटा शिमला तक, रिज से लेकर सजौली तक और सीटीओ से लेकर जो है बालूगंज तक पहले चरण में साइकिलिंग ट्रैक जो है वो बनाया गया। साथ ही आपको आज भाजपा जो है मैं समझता हूँ कि बुखला गई है। यूडी मिनिस्टर रहे हमारे पूर्व यूडी मिनिस्टर भारद्वाज जी, सुरेश भारद्वाज जी राग लाते रहे कि हम रिटेंशन लाएंगे, एनजीटी के लिए हम काम कर रहे हैं, परंतु ढाक के दो बात कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार ने सबसे लोगों की समस्या को देखते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद 2 बार यहाँ से काउंसलर रहे हैं और हम हर आम जनता की या जिसने मकान पूरी जिंदगी काम करके अपने मेहनत की कमाई से जिसने सालों साल लग जाता है मकान बनाने में, हमारे कानून समय समय पर बदलते रहे। इस वजह से जो है ऑटोमेटिकली जो है वो इलीगल कहलाएगा। और हिल्स की जो डिज़ाइन होता है उसमें अटैक आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि हम सबकी अटैक जो है वो रेगुलराइज करेंगे। पहले 2.70 जो उसकी हाइट थी उसको 3.005 किया गया ताकि वो लिवेबल रह सके। और जो नए मकान भी हैं अभी आएंगे उसमें क्योंकि मंजिल काउंट होती है, FAR जो है 1.75 से 2.0 जो है जमीन का किया। इससे लोगों को मैं समझता हूँ 30 से 40 हज़ार लोगों पूरे हिमाचल में जो है जिनका मकान जो है अवैध है, इससे रेगुलराइज हो। आने वाले समय में हम प्रतिबद्ध हैं कि बेसमेंट्स जो हैं, बेसमेंट्स के लिए कोई पॉलिसी लाई जाए। रिटेंशन पॉलिसी की पूरे भारत तक प्रयास करेगी ताकि लोगों की जो बिल्डिंग्स अवैध हैं उसको वैध कैसे किया जाए। और मैं यही बोलना चाहूँगा, भाजपा जो है पूरी तरह उकला चुकी है, उल्टे सीधे बयान दे रही है। चाहे वो अनुराग ठाकुर जी हों, वो आए थे, या जयराम जी कल बोल रहे थे, मैंने सुना कि हम लोग पूर्ण बहुमत से जो है मिनिस्टर कॉर्पोरेशन बनाने जा रहे हैं। लेकिन साथ में ही जो इनके अध्यक्ष अभी बने हैं बिंदल साहब, वो बोल रहे हैं मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कल चुनाव है, कल पोलिंग की डेट है और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के साथ है, हमेशा हितैषी रही है, कर्मचारियों की, बिजनेसमैन की हितैषी रही है, स्टूडेंट्स या यूथ की हितैषी रही है और इसी महिलाओं की हितैषी रही है। और इसलिए मैं समझता हूँ कल का जो शाम को आप लोग जो अपनी रिपोर्ट देंगे, सर्वे देंगे, वो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है। और 4 तारीख को परिणाम है। शिमला की जनता ने ठान लिया है, कॉर्पोरेशन की जनता ने, क्योंकि इनको तो महरूम किया गया वोट डालने से भाजपा ने, क्योंकि शिमला जो है उस हिमाचल की कैपिटल है और पूरे प्रदेश के लोग यहाँ बसे हैं, चाहे वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे पढ़ा रहे हैं, चाहे वो अपना कामकाज कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ रहते हैं। भाजपा ने तो इन लोगों को वोट डालने से भी महरूम कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि जो इंसान, जो व्यक्ति यहाँ पे रहता है, यहाँ पानी का बिल देता है, यहाँ बिजली का बिल देता है या यहाँ रहता है, उसको अधिकार होना चाहिए कि लोकल बॉडी में वो अपना जो काउंसलर जो है चुन सके, उसको वोट देने का अधिकार लोकल बॉडी में होना चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने लोगों को अपना मत का प्रयोग लोकल बॉडी इलेक्शन में करने का फैसला किया और उनको अधिकार। इस बात से भी जो है मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में लोग वोट डालेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई क्वेश्चन? जहाँ तक तो आपने MIS से संबंधित बात की है गौरव जी, तो टोटल आपका 2022 का मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जो आपने बागवानों को दे रहा है सरकार ने, वो 82 करोड़ के आसपास की राशि है। और आपको पता है कि इसमें से लगभग 50% के आसपास
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमारे ग्रांट मिलती थी MIS के रूप में, लेकिन आपने देखा होगा इस वित्तीय वर्ष में माननीय मैं समझता हूँ केंद्र के बजट में आपने देखा होगा लगभग कोई 1500 करोड़ का हर साल एनुअली पूरे भारतवर्ष के लिए MIS का पैसा रखा जाता था। इस दफा सिर्फ 2 कर 1 लाख रखा गया है। एक तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का 50% ग्रांट मिलना था वो इन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन हम अपने सोर्सेस से अपने साधनों से प्रथम चरण में लगभग कोई 24 करोड़ के आसपास की राशि HPMC और इम्प्रेंट को दी थी, और जो शेष राशि है उसके प्रति हमारी वचनबद्धता है, क्योंकि हमारी सरकार किसान और बागवानों की हितों की है। आने वाले समय में जो शेष राशि होगी बागवानों को उपलब्ध करवा दी जाए। क्योंकि मर्जर एरिया था, मर्जर एरिया है तो हम, और कॉर्पोरेशन में हम केवल मात्र सुमटी विधानसभा क्षेत्र या शिमला ग्रामीण क्षेत्र को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। दिस इज ओवरऑल। सो एम्बुलेंस मार्ग के लिए भी हमने जो है इसमें अपने मैनिफेस्टो में दिया है, लाइक न्यू शिमला, इट इज अ हेवी कंजेशन वहाँ रहती है, तो वहाँ पे वैकल्पिक मार्ग की बहुत जरूरत है। उसका सर्वे भी हुआ था, लेकिन पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ। उसके लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध है। साथ ही ई रिक्शा इतना है और ट्रैफिक इतना है, तो हम लोग ई रिक्शा जो है 4 सीटर यहाँ चलाने की हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम संजोली, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स विच वुड बी कनेक्टिंग रिच लक्कर बाजार तक हो गई, यहाँ CTO तक आ गया। तो ई रिक्शा जो है हम लोग रेलवे स्टेशन से, ISBT से, बस स्टैंड से, संजोली से, छोटा शिमला से हम लोग चलाने की हमने बात इसमें करी है, विच विल हैपन। इससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा, फर्स्ट थिंग, और सुविधा भी लोगों को मिलेगी। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि रोजगार की गारंटी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच कोई तालमेल नहीं है। मंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री एक। दूसरा इसके साथ ये बिंदर जी कह रहे हैं कि गारंटियां 50,000 दीवारों पर लिखी हुई है, धरातल पर नहीं कुछ कर पाएगी। देखिए मेरे एक बात रह गई, और जो आपने सड़कों की बात करी, ऑलरेडी एनुअल मेंटेनेंस प्लान के टेंडर ऑलरेडी फ्लोट हो गए थे और अवार्ड भी हो गए। अगर आप चेक करेंगे PWD के शिमला शहर के, और माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए जो है पहले ही डाल दिए थे, क्योंकि ये सारी प्लानिंग जो है ये कॉर्पोरेशन को मद्देनजर रख के नहीं हुई है, ये कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे हैं तब करिए, क्योंकि सड़कों की हालत इतनी खराब थी और उसके टेंडर भी हो चुके हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अवार्ड्स के। अगर आप चेक करेंगे, जैसे आचार संहिता लग गई थी इसलिए अभी खुल नहीं पाए हैं। आचार संहिता 5 तारीख को खत्म हो जाएगी, इमीडिएटली खुलेंगे और उस डायरेक्ट अवार्ड होंगे। तो मैं समझता हूँ सड़कों की हालत जो है शिमला शहर की जो तभी इतनी खराब है, आने वाले 1 महीने के अंदर जो है वो सुधरने वाली है।